बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। अभी कमल जी भिंडीपुरा अगले वक्ता के तौर पर आए और समाज के समक्ष कमल जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय मीणा समाज के, आदिवासी समाज के, हमारे अन्य जिलों से पधारे हुए पूज्यनीय महानुभाव और मेरे धौलपुर जिले के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं मीणा समाज के सुधारात्मक कार्य जगह जगह पर हो रहे हैं। उन कार्यों में हमारी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ मंच से काफी विचार रख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बोलने वालों से ज्यादा विद्वान आप सब बैठे हैं। आप विद्वान और आप ही उसको लागू करवा सकते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे महामंत्री, जो 2 साल में समाज की, जिले की कार्यकारिणी का निर्माण नहीं कर सके। ग्राम इकाइयों की तो बात छोड़िए, ग्राम इकाइयां बनकर के इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, तब ये सारे कार्यक्रम आसानी से सुलभ तौर पर इंप्लीमेंट हो जाते। लेकिन जिला स्तरीय कमेटी का गठन आज तक नहीं हुआ है। ये मुझे खेद है कहने से, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। दूसरी बात, हमारे ऊपर पहला बिंदु लिखा है प्यारे प्यारे बंधुओं, नशा मुक्ति। मेरे मानने में नशा 3 तरह का होता है। एक नशा होता है मादक पदार्थों के सेवन का नशा, दूसरा होता है पद का नशा, और तीसरा होता है धन का नशा। मैं समाज के बंधुओं से यह विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों ही नशों को छोड़िए। सबसे बड़ा जो नशा है वो पद और धन का नशा है, जो अपने भाई को भाई नहीं जानता। गांव के गरीबों के शोषण में सबसे बड़ा नशा पद और धन का होता है। इस धन को छोड़िए, इस नशे का त्याग करिए। दूसरी बात, अंधविश्वास, और मैं चाहूंगा कि सब इस पर विचार करें। अंधविश्वास, हम अंधविश्वास की परिभाषा ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि अंधविश्वास केवल किसी पर, अंधविश्वास का मतलब है मैं यहां से बोल रहा हूं और आप उस बात को सुनकर के सही मान रहे हैं। आप उस पर विचार करिए। मेरी कही हुई बातों को विश्वास में मत लाइए। जब तक विश्वास में मत लाइए, जब तक आप उसको अपने दिमाग के अनुसार सही नहीं माने। अंधविश्वास यह होता है। और बहुत विशेष निवेदन मैं कहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं मेरे आदरणीय पूजनीय और अध्यक्ष महोदय, महामंत्री और कोषाध्यक्ष और विशेषकर रामेश्वर जी से प्रार्थना करूंगा। इन्होंने हमारे यहाँ के, हमारे वंश के आराध्य देव महाकाल की निंदा की है महावीर जी की पंचायत में। जो हमारे वंश के मुख्य कुल देवता की निंदा करेगा, मैं चाहता हूं, बताओ आप क्या सहमत हैं इस बात से? बोलो, महाकाल की निंदा होनी चाहिए? बोलिए, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है जो महाकाल की निंदा जाकर के दूसरे जिलों में करते हैं? किसने अधिकार दिया आपको इस बात का? आपने आज तक कोई विरोध नहीं किया। मैं इसका विरोध करता हूं। बस मैं निवेदन करता हूं। दूसरी एक और प्रार्थना करना चाहूंगा इस मंच में। मैं कमल सिंह जी निवेदन करता हूं, इस पंचायत को आगे बढ़ाए। ये पंचायत धौलपुर की, उसको हम निर्णय कर लेंगे जी, ठीक है। तीसरे बिंदु को ध्यान दीजिएगा। मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा हमारे ग्रामवासियों से, हमारे समाज के बंधुओं से, समाज के बंधुओं से, कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। अरे हमारे गांव में साइंस फैकल्टी के स्कूल क्यों नहीं है? ध्यान यहां देने की जरूरत है बंधुओं। शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे अपने आप सुधरेंगे। हम कोशिश करेंगे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। गांव में साइंस फैकल्टी के स्कूल हों, स्कूलों के लिए डिमांड रखी जाए। गांव की भौतिक आवश्यकताओं के प्रति हम सावचेत हों, कहां कहां क्या चीज की आवश्यकता है। गांव गांव में लाइब्रेरी हो, शिक्षा के संस्थान मजबूत हो। इन चीजों पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और नशाखोरी तो बिल्कुल बंद ही हो जानी चाहिए। तीसरी बात, ये गोद भराई का कार्यक्रम बिल्कुल बंद हो। दिन में बारात जाए, रात की बात नहीं हो। डीजे पर प्रतिबंध हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हो सकता है मेरा समय ज्यादा चला गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने कुछ कहा हो, पंचों के चरणों में प्रार्थना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। कमल सिंह जी की ये व्यक्तिगत विचार थे। अगले वक्ता के तौर पर
राम गोपाल जी एसीबीओ साहब लीलोटी अगले वक्ता के तौर पर आए। मैं सभी वक्ताओं से इस सभा का सेक्रेटरी होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पे ये सभा है और ये 10 बिंदुओं के लिए सुधार की सभा है। कृपया कर मेरा विशेष आग्रह वक्ताओं से हाथ जोड़ के, इस सभा का मैं सेक्रेटरी हूं, मैं और सुरेश, मेरी प्रार्थना है किसी आदमी का नाम लेके उसकी व्यक्तिगत बुराई ना करें। ये मेरी विशेष प्रार्थना है आप सब लोगों से, बोलने वालों से। और रामगोपाल जी मंच पे आए और ये 10 बिंदुओं को कैसे पालना गांवों में कराएं, ये सुझाव दें। कृपया कर मेहरबानी करके किसी की व्यक्तिगत नाम लेके बुराई नहीं करें। धन्यवाद। आगे आगे वक्ताओं का नाम बताओ। मीनेश्वर भगवान को नमन, हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को नमन, हमारे समाज के देवता बिरसा मुंडा साहब को नमन, हमारे बीच में पधारे हुए सभी परम आदरणीय पंच पटेलों, हमारे समाज की एकमात्र पधारी हुई महिला शक्ति डॉक्टर सीमा जी, मैं सोच बदलो गांव बदलो टीम की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने सेवा में हाजिर हूं। डॉक्टर सत्यपाल जी ने समाज सेवा के लिए इस टीम का गठन किया। निश्चित ही